चलना है अपनी दुनिया। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Students, we are going to learn about chapter number 3, History of Computers, and the topic is हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे बिल्ड हुआ और ये कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ रूटीन में कैसे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं एबकस। ये सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसको हम एबकस के नेम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एबकस। आपने सबसे पहले क्वेश्चन राइट करना है व्हाट इज़ एबकस और उसका जो आंसर है वो राइट कर देना है। ठीक है, जितना मैंने मार्क किया उतना राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखें। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उनमें एक पास्कल लाइन कैलकुलेटर, नेपियर बोन्स एंड डिफरेंस इंजन, ये 3 कैलकुलेटिंग डिवाइस थे जो कि कंप्यूटर बनाने से पहले यूज़ किए गए। इसके बाद कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। कीवर्ड है जनरेशन, इसको भी आपने राइट करना है और लर्न करना है। जितने भी कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स उनको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, डिफाइन जनरेशंस। तो आपने जनरेशन की ये डेफिनेशन जो आपको कीवर्ड्स में दी गई है ये राइट करनी है। जनरेशन किसे कहते हैं? जनरेशन उस टर्म को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो टेक्नोलॉजी जिस दौर में यूज़ की गई उसको हम जनरेशन के नेम से इंडिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और किस टाइम लाइन में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया और सबसे जो फर्स्ट कंप्यूटर थे वो कैसे थे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसकी टाइम लाइन दी गई है इस पिक्चर में कि कंप्यूटर को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो स्टूडेंट 1940 से 1955 तक थी। नेक्स्ट जो थी 1955 से 1965 तक की हुई और थर्ड 1965 से 1970 तक और फोर्थ जनरेशन जो थी 1975 से प्रेजेंट। आज के जो प्रेजेंट कंप्यूटर हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हवाले से हैं। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट लेवल आएगा कंप्यूटर का, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आएंगे वो प्रेजेंट से स्टार्ट होंगे और उसके बाद जो भी आने वाला टाइम होगा उसमें जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में काउंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड देखें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 के दरमियान बनाए गए। ये आपने फर्स्ट जनरेशन की डेट को याद रखना है। 1940 से 1956 का जो टाइम था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए। ये आपका MCQs आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, आपने इसको लर्न करना है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई? वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह नज़र आती थी स्टूडेंट्स। जो पहली टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई वो वैक्यूम ट्यूब्स कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया गया स्टूडेंट्स तो बहुत बड़े कंप्यूटर थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, एक्सपेंसिव थे और आज के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्लो थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में से आपने फर्स्ट जनरेशन से लेकर एक्सपेंसिव तक राइट करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे स्टूडेंट्स उनकी टाइम लाइन 1956 से 1963 के दरमियान जो कंप्यूटर बनाए गए वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स ये मेंटेन करना इजी थे और स्मॉल थे और चीपर थे। अब आपने इसका जो क्वेश्चन है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से लेकर मेन 10 तक स्टूडेंट्स आपने इसको राइट करना है। इसकी टाइमलाइन याद रखनी है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो ट्रांजिस्टर आपने याद रखने हैं।
ठीक है, ये MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पर भी आ सकते हैं। आपने इस तरह इसको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कीवर्ड है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक पे आपने इसको भी लर्न करना है और इसको राइट भी करना है। ट्रांजिस्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। डिफाइन ट्रांजिस्टर राइट करके तो इसकी डेफिनेशन आपने राइट कर देनी, ये आपका कीवर्ड है। सारे कीवर्ड जो भी स्टूडेंट बुक पर दिए गए हैं वो आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये भी एक कीवर्ड है वैक्यूम ट्यूब। इसका क्वेश्चन आपने राइट करना है, डिफाइन वैक्यूम ट्यूब, और उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक पे राइट कर देनी है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का टाइमलाइन था 1964 से 1971 तक, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसको इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप कहते हैं। सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो ट्रांजिस्टर थे। उन्हीं ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया और एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया। और इस जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर्स यूज़ किए गए, और पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अलावा कीबोर्ड और मॉनिटर्स भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। थर्ड जनरेशन का जितना हाईलाइटेड पार्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये स्टूडेंट्स आपको पिक्चर में शो हो रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट इस तरह के नज़र आते थे। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बनाए गए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, कीवर्ड्स में दी गई। ये सिलिकॉन से बनी हुई चिप्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए यूज़ की गई। नेक्स्ट स्लाइड देखें स्टूडेंट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम लाइन है 1972 से लेकर प्रेजेंट कंप्यूटर जो हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के टाइम लाइन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से लेकर 1972 तक आपने राइट करना है। और उसके अलावा दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आर मेड बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ सिलिकॉन चिप। ये इतना पार्ट स्टूडेंट जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो आपने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में राइट करना है, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनी वो इस तरह की नज़र आती थी स्टूडेंट्स, और अब तक जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाकर स्टूडेंट्स एक सिलिकॉन चिप बनाएगी, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। इसका आपने क्वेश्चन राइट करना है, डिफाइन माइक्रो प्रोसेसर, और उसके बाद आपने ये राइट करना है। ये कीवर्ड है, इसको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा वास्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाए जा रहे हैं। अभी इसकी प्रोसेसिंग की जा रही है स्टूडेंट्स, ये यानी कि इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की जा रही हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो रोबोट बनाए जाएंगे उनमें इंसानों की तरह सोचने की एबिलिटी होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, आपने इसको भी राइट करना है अपनी नोटबुक्स पर। ये कीवर्ड है स्टूडेंट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंसदान ऐसे कंप्यूटर बनाएंगे जो कि इंसानों की तरह काम कर सकेंगे, इंसानों की तरह सोच सकेंगे और इंसानों की तरह डिसीजन लेने के काबिल होंगे। उस ब्रांच को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, क्वेश्चन करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।